हेलो फ्रेंड्स, पीपी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जिन कैंडिडेट्स की लेसन प्लान को लेकर के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, आज हम उन कैंडिडेट्स के लिए लेसन प्लान लेकर आए हैं हिंदी सब्जेक्ट से ना। तो इसमें जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं ना, दैनिक पाठ्य योजना, दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय जहाँ से आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, समय, संबंध इकाई, विषय, पाठ का क्रमांक, पाठ्य प्रकरण। तो आज का अपना प्रकरण है भगवान के डाकिये, ठीक है। तो इसके अंतर्गत उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य के अंतर्गत 6 उद्देश्य आएंगे: ज्ञानात्मक, अर्थग्रहण, अभिव्यक्ति, कौशलात्मक, अभिरुचि और अभिवृत्ति। पहला उद्देश्य जिसके अंतर्गत अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फर्स्ट बिंदु कि विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान और प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। सेकंड, विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अर्थग्रहण। विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ को मनोयोग और ध्यान पूर्वक सुन के उसके भाव का अर्थग्रहण कर सकेंगे और अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, विद्यार्थी भगवान के आए डाकिये नामक पाठ को मनोयोग से पढ़ के उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य है अभिव्यक्ति। विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ का शुद्ध वाचन और शुद्ध लेखन का अभ्यास कर सकेंगे। नेक्स्ट उद्देश्य कौशलात्मक। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण की कुशलता का विकास प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है विद्यार्थी शुद्ध व्याकरण संबंधी भाषा में दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट, अभिरुचि। विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा जीवनी से प्रेरणा भी लेंगे। नेक्स्ट है अभिवृत्ति। उद्देश्य, विद्यार्थी भगवान के डाकिये नामक पाठ में आई आदर्श सद्वृत्तियों का जीवन में विकास कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये जो अपन ने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन पढ़े हैं, इन्हीं के आधार पर लास्ट में मूल्यांकन के प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है सहायक सामग्री। जाड़न, ये डस्टर को बोलते हैं जाड़न, लपेट फलक, श्वेत वर्तिका, ये चौक, संकेतक और आदि है ना। शिक्षण विधि या प्रविधि, पठन स्पष्टीकरण विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चिट्ठियों की अनूठी दुनिया नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना, इसके अंतर्गत छात्राध्यापक या अध्यापिका जो भी है उस हिसाब से क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। व्यक्ति के विचारों, सूचनाओं आदि के आदान प्रदान को क्या कहते हैं? तो संचार। संचार के कितने भाग होते हैं? मौखिक और लिखित। लिखित संचार के माध्यम बताइए। मोबाइल, तारपत्र आदि। उनमें से परंपरागत साधन कौन सा है? पत्र या चिट्ठी। चिट्ठी की दुनिया के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। अध्यापन फॉर्मेट देख रहे हैं ना आप। अध्यापन बिंदु, छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र या छात्र क्रियाएं। तो पहला अध्यापन बिंदु है अपना आदर्श वाचन कि छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापिका शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह पूर्वक गति तथा है ना हाव भाव के साथ आदर्श वाचन करेगी। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि या प्रविधि, पठन कौशल, अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका विद्यार्थियों की शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह के साथ अनुकरण वाचन करने को कहेगी और विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे ना। कठिन शब्द है जो वाचना, पढ़ना। महादेश, विशाल देश, आंकते हैं, समझते हैं। सुगंध, मधुर गंध। सौरभ, खुशबू। पाखो, पंखों। विधि या प्रविधि होगी इसमें पठन कौशल। अशुद्धि संशोधन, छात्र अध्यापिका कथन कि छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य विद्यार्थियों की सहायता से शुद्ध करवाएगी और विद्यार्थी निर्देशानुसार शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारित करेंगे।
श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री, इसमें अशुद्ध शब्द और शुद्ध शब्द आंकते हैं ना, ये इस पे चंद्रबिंदी नहीं लगाई हुई है, शुद्ध होगा जिस पे चंद्रबिंदी है। वांछना नहीं, वांछना होता है, सौरभ नहीं सौरभ, है ना। विधि या प्रविधि में स्पष्टीकरण व श्यामपट्ट कौशल। काठिन्य निवारण, छात्राध्यापिका कथन कि छात्राध्यापिका कठिन शब्दों के अर्थ को श्यामपट्ट पे लिख के प्रस्तुत करेगी। विद्यार्थी अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में कठिन शब्दों के अर्थ को लिखेंगे। विधि या प्रविधि होगी इसमें श्यामपट्ट कौशल। बोध प्रश्न है कि फर्स्ट है, भारत में रोज कितनी करोड़ चिट्ठियों जो है वो डाक में डाली जाती है? 4.5 करोड़। सेकेंड प्रश्न, पत्र लेखन प्रतियोगिता कौन से सन में शुरू की गई? 1972 में। थर्ड है कि भगवान के डाकिये कौन हैं? तो बादल व पक्षी। श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री में पक्षी और बादल भगवान के डाकिये हैं। फोर्थ क्वेश्चन है कि पक्षी अपना संदेश कैसे देते हैं? घूम के, है ना। फिफ्थ है, पांखों शब्द का क्या अर्थ है? पांखों का पंखों, है ना। पांखों शब्द का अर्थ है पंखों। नेक्स्ट विधि या प्रविधि इसमें होगी प्रश्नोत्तर विधि। पुनः स्वस्वर वाचन की छात्राध्यापिका पुनः यतिगति लयपूर्वक सस्वर वाचन करवाएगी और छात्र निर्देशानुसार पुनः वाचन करेंगे। इसमें विधि या प्रविधि होगी पठन विधि। नेक्स्ट अध्यापन बिंदु, भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। प्रश्न फर्स्ट कि भगवान के डाकिये कविता में क्या संदेश दिया गया है? विश्व बंधुत्व का। ठीक है। छात्राध्यापिका कथन कि कवि कहता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जिनकी सुगंध सारे विश्व में फैल जाए। तो श्यामपट्ट सारांश एवं सहायक सामग्री की इस कविता में विश्व बंधुत्व की बात करी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए कि सभी मनुष्य समान है ना। छात्राध्यापिका कथन कि प्रकृति के लिए सभी मनुष्य समान हैं। वह प्रेम, एकता एवं सद्भाव की संदेश रूपी सुगंध हवा और पक्षियों के माध्यम से एक देश से दूसरे देश में भेजती हैं। विधि या प्रविधि होगी इसमें प्रश्नोत्तर प्रविधि। मौन पठन, छात्राध्यापिका विद्यार्थी को मौन पठन को कहेगी और विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। विधि या प्रविधि होगी इसमें पठन विधि। अब नेक्स्ट है पुनरावृत्ति मूल्यांकन प्रश्न। फर्स्ट है पक्षी और बादलों के संदेश को समझ लेते हैं और सागर, पक्षी और बादलों के संदेश को समझ लेते हैं मतलब मीन्स कि कौन समझ लेता है? तो सागर, पेड़ पौधे, पहाड़ या प्रकृति, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों की पंखों पर डैश डैश हैं। थर्ड क्वेश्चन, पक्षी और बादलों के संदेश कौन पढ़ने में सक्षम होते हैं? फोर्थ, पक्षी व बादल कहाँ कहाँ आते हैं? ग्रह कार्य देना है आपको। प्रस्तुत कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो फ्रेंड, आप सभी को ये लेसन प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप ये लेसन प्लान आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।